वो आदमी जो था वो वहां से जाने लगता है। लूसी कैसे भी करके क्लारा को लेकर वहां से निकलने का सोच रही होती है इतने में, लेकिन इस कहानी को शुरू करने से पहले अगर आपने इस कहानी का चैप्टर 1 to 3 नहीं सुना तो पहले प्लीज मेरी प्रोफाइल पे जाएं, उसे सुने, ज्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा, बिकॉज दिस एपिसोड इज अ कंटिन्यूएशन। वेलकम जी, यू लिसनिंग टू स्टोरीज। मेरा नाम है जस्टिन जोसेफ और हमारी आज की इस कहानी का नाम है द ब्रोकन सॉन्ग्स चैप्टर 4। वो लोग वहां से निकलने ही वाले होते हैं कि इतने में लूसी की नजर वहां पर वो लिलीज के बुके पर पड़ती है जो उस आदमी ने अभी अभी लाके रखा है। वो वही ग्रेव होता है जिसकी इनको इतने टाइम से तलाश थी, कैरोलिना गोमेज। ये आदमी कैरो को कैसे जानता था? अब ये सवाल इनके दिमाग में आने लगता है। सामने दो ऑप्शन रहते हैं, एक या तो इस इंसान को कन्फ्रंट करो या दूसरा शायद अपनी जान बचाओ। और क्लारा को कहीं ना कहीं पता होता है विच ऑप्शन टू चूज। क्लारा धीमे से बोलती है, डू यू ऑल्सो थिंक दैट ही नोज समथिंग अबाउट कैरोलिना? लिसन, मुझे वो सब नहीं पता, बट अभी हम लोग यहां से जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है दैट वी शुड गो एंड टॉक टू हिम। तो पागल हो गई है क्या? लाइक लिटरली 2 minutes ago you were saying that he was trying to kill you. You were in absolute shock or something. Now you want to go and meet him. मार सकता था, पूरे ऑप्शंस थे उसके पास और उसे कोई नहीं पकड़ पाता, तो मारा क्यों नहीं? क्लारा लूसी का हाथ पकड़ के उस आदमी के पीछे जाना शुरू करती है। अब डर दोनों को लग रहा होता है, इसलिए कोई पास में जाने की हिम्मत नहीं करता। एनी हाउ क्लारा बस जाने ही वाली होती है कि इतने में शायद गर्मी के कारण वो आदमी अपना जैकेट उतारता है। अंदर यूनिफॉर्म होती है पुलिस की। एक पुलिस वाला क्लारा को मारने की क्यों कोशिश कर रहा था? लूसी पूछती है तुरंत, यार आर यू श्योर ही इज द वन? आई कैन नॉट फॉरगेट दैट फेस। ही वाज क्लियरली हैप्पी व्हेन ही न्यू दैट आई वाज इन पेन। अब वो आदमी जो था वहां के किसी लोकल कैफे के अंदर चला गया और इसके पहले कि क्लारा उसके पीछे पीछे अंदर चले जाए, लूसी उसको रोकती और उससे बोलती, लिसन, बिफोर यू टेक एनी डिसीजन, पहले मुझे बता व्हाट इज योर स्टोरी विद दैट पर्सन। क्लारा कहानी शुरू करती है। दरअसल एक पार्टी हुई थी क्लारा के घर पे, जो कि वेडनेसडे को थी और रात के 10-11 बजे का टाइम हो रहा था। भाई टाइम ये हुआ तो क्लारा को वो बच्चे के रोने की जो आवाजें थी वो आना शुरू होती हैं। अब उस रात जो ये आवाज आ रही थी इसके कारण सर में दर्द होना बहुत बुरी तरह शुरू हो जाता है। तो शी फाइंड्स अ रूम इन दैट पार्टी कि यार मैं कहीं पे भी जाके बस बैठ जाऊं 2 मिनट के लिए। वो अंदर जाती है। अब ये पेन जो होता है एकदम पैरालाइजिंग पेन होता है, वो एकदम वहीं बैठी रह जाती है। और इतने में यह आदमी उस रूम के अंदर आता है, अपने पीछे पीछे दरवाजा बंद करता है। उसके पास एक गन होती है हाथ में, एक कुर्सी लगाता है और वहीं के वहीं हंसता हुआ बैठ जाता है। Wait, did he try to shoot you or something? Nope, he did nothing. लेकिन उसकी आंखों से साफ था दैट वो ऐसे ही नहीं आया था। He had some purpose to come there. एक सेकेंड, you said there was some party going. ऐसा भी तो हो सकता है ना कि तुम्हारी पार्टी के अगेंस्ट किसी ने कंप्लेन करी हो और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आए हो। मिशिगन की पार्टी में एटलांटा को कंप्लेन नहीं करते। एक सेकेंड, तो ये सब तेरे नए वाले घर में हुआ था? हाँ। फिर क्या हुआ? नथिंग। जब सर में वो आवाज़ें आना बंद हुई तो फिर आई ट्राई टू फाइंड हिम, लेकिन वो पूरी पार्टी में कहीं पे भी नहीं मिला। उस ऑकरेंस के बाद आई मेड श्योर दैट आई वाज ऑलवेज अराउंड विद फ्रेंड्स और समवन, इवन इफ आई वाज इन अ कॉलेज और अ पार्टी, डजंट मैटर। आवाज़ें भी सुनाई दे रही हूँ तो आई एम ऑलवेज इन पब्लिक। आई एम नॉट कॉन्फिडेंट एनीमोर। लूसी उसकी तरफ देखती है और पूछती है, आर यू श्योर यू वांट टू मीट हिम? क्लारा हाँ में अपना सर हिलाती है। इतने में पीछे से एक आवाज आती है, यू टू आर द वर्स्ट स्पाइज दैट आई हैव एवर सीन। पीछे मुड़ के देखते तो वही आदमी खड़ा होता है। दोनों के दोनों डर के मारे पीछे हट जाते हैं। लूसी वार्न्स हिम, लिसन, स्टे अवे फ्रॉम अस। आई नो यू ट्राई टू किल माय फ्रेंड, ओके, स्टे अवे। आदमी कहता है, लिसन, माय नेम इज डैनियल एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आई डिड नॉट ट्राई टू किल मिस क्लारा, राइट? Acha, you didn't? Then why did you have that gun on my face? And also, how are you connected with Carolina and all? Listen, मैं बिल्कुल बात करना चाहूँगा, लेकिन I'm very hungry. I have some food. That's my house, and you two are most welcome to join. You think we're crazy or something कि हम तुम्हारे घर तक जाएंगे and like what? As you wish. I'm not forcing you. By the way, it's Tuesday, ना? Best of luck for tomorrow night, Clara. ये कहकर वो आदमी वहाँ से जाने लगता है।
वो आदमी वहां से जाने लगता है। अब ये दोनों यहाँ पे कंफ्यूज कि एक सेकंड, डू यू थिंक दैट ही नोज अबाउट माय कंडीशन? मुझे नहीं पता यार, यू सेड दैट तेरे मॉम एंड डैड को पता है, पर वो डॉक्टर को भी पता था, कहीं उससे तो आई डोंट नो। लाइक लूसी को इतना पता होता है दैट उस आदमी का पीछा करना है, लेकिन वहां जाए रिस्क भी है। तो उसके मन में एक आइडिया आता है, वो क्लारा से कहती है लिसन तू ना बाहर रहना, मैं अंदर जाऊंगी, अगर 15 मिनट में मैं बाहर नहीं आई तो कॉल फॉर हेल्प। लूसी वहां उस घर के अंदर जाती है। वहां अंदर जाते साथ वो दीवार पे कैरोलिना की वो वाली फोटो देखती है जो विंस्टन ने कहानी बताते समय दिखाई थी। वो फोटो वहां पर दिखता है और टेबल में कुछ लेटर्स रखे होते हैं, उनके ऊपर भी कैरोलिना का नाम लिखा होता है। अपने एक डाउट को क्लियर करने के लिए वो वहां पे उस आदमी ने जो अपना वॉलेट निकाल के रखा था उसे खोल के देखती है और उसके अंदर एक छोटी सी कैरोलिना की फोटो होती है। उन लेटर्स का होना, उन फोटोज का होना, ग्रेव पे लिली का बुके ले जाकर रखना जो उसका फेवरेट था, वाज दिस ऑल अ रिवेंज ऑफ अ ब्रोकन हार्ट? क्या लूसी ने लिटरली अभी के अभी एक ट्रैप के अंदर कदम रखा था? उसके दिमाग में सब चल रहा होता है। वो बोल पड़ती, लिसन क्लारा के पापा जो है ना वो हमारे साथ में आए हैं एंड ही नोज दैट हम लोग ऐसे यहाँ पे कहीं हैं, तो इफ यू ट्राई टू हर्ट मी ना, विंस्टन को कुछ भी नहीं पता है, ना आज पता है और ना तब पता था। लूसी को पता चल जाता है दैट उसका ब्लफ कॉल हो चुका है। Anyhow, in this helpless situation, she had just had this question and she wanted to ask it. वो पूछ पड़ती है, आप कैरोलिना से प्यार करते थे क्या? हाँ। Did you meet her during Winston's time या फिर आप उसको पहले से जानता था? Okay, listen, I'm really sorry for what happened. लेकिन ये आपके और विंस्टन के बीच में, please do not bring Clara into this. ये सुनते ही साथ डैनियल के चेहरे पे एक हल्की सी हंसी आ जाती। वो कहता है काश ये मेरे और विंस्टन के बीच का होता। I would have settled this long back. This is about Clara. क्यों है about Clara यार? आप किसी से प्यार करते थे, फिर विंस्टन का जो भी इन्वॉल्वमेंट्स था, I mean leave Clara out of all this ना यार। ठीक है जो भी था आप लोगों का, आपका अफेयर रहा उनके साथ, अफेयर नहीं था, अफेयर नहीं था, बहन थी मेरी। ये आदमी कैरोलिना का भाई है। What does he mean when he says that this is about Clara? अगर उस रात वो क्लारा को मारने के लिए ही आया था तो why didn't he kill her? Well, इन सभी सवालों के जवाब आपको हमारी इस कहानी के फाइनल चैप्टर में, दैट इज चैप्टर 5, जो कि कल सुबह 11 से 1 के बीच में अपलोड हो जाएगा, उसमें मिलने वाले हैं। क्यूरियोसिटी को संभाल कर रखिए। मेरा नाम है जस्टिन जोसेफ एंड यू आर लिसनिंग टू स्टोरीज।